हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था वो था जो दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स 3 डिस्कस किए थे। और उसके पहले हम लोगों ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाला था। और उसके पहले का जो पार्ट था वो फेज से हम लोग ने फेज निकाल के 4 पॉइंट पे, 4 अलग अलग पॉइंट पे हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। पहले मीन पोजिशन पे था, मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पे जा रहा है, राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ रहा है, बाद में मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन। तो ये 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको क्या करना है। आपको ये 4 केसेस के वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के फॉर्मूला सॉल्व करने और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के थे सॉल्व एग्जाम्पल। तो मैं एक शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा कि इन शॉर्ट डिस्कस करूँगा। न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े अलग है, तो न्यूमेरिकल्स मैं अच्छे से दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो निकालने बोला था मैंने, तो वो वाला पार्ट जो है ना वो मैं फास्ट ट्रैक में डिस्कस करता हूँ अभी फिलहाल। ध्यान दो, सबसे पहले मीन पोजिशन से राइट एक्सट्रीम, उसके बाद जो था वो था राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, उसके बाद जो था मीन पोजीशन से लेफ़्ट एक्सट्रीम, और लास्ट में था लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन। बराबर है। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला आया था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे x का फॉर्मूला आया था ए साइन नहीं, ए कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे x का वैल्यू आया था माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे x का वैल्यू आया था माइनस ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको डेरिवेटिव करूँगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो आएगा ए ओमेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी। इसका वापस डेरिवेटिव करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला था माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, पक्का। डेरिवेटिव कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसको डेरिवेटिव करूँगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, पक्का। ये चारों फॉर्मूला आपको सेम आए रहेंगे, मतलब सबके तीन फॉर्मूला 4 केसेस के लिए आई होप आपके सेम आए रहेंगे। बाकी कुछ नहीं किया मैंने, डिस डेरिवेटिव किया है, तो आई होप आपने ये कॉपी किया रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते जो कि रहेगा, अपन ने देखो पीरियड कर दिया, पीरियड वाला पार्ट खत्म कर दिया अपन ने। बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बाद में फेज क्या होता है, ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग जो पार्ट डिस्कस करने वाले वो वाला पार्ट रहेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एक फॉर्मूला पता था, ओमेगा का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ के बाय एम। बराबर, ये अपन ने डिराइव किया था। ओमेगा का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो मुझे पता ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अगर ये यहाँ पे जाएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होगा, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी उल्टा जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो आएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और किसका, टाइम पीरियड का। एज इट इज कॉपी कर दो, डेफिनेशन अपन ने पहले लिख ली है, अभी कॉपी करने, क्योंकि अपना ये वाला फॉर्मूला बचा हुआ था करने का, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अपन ये पुट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लिखा आपने, उसके बाद कंडीशंस लिखो, हेडिंग डालो ऑसिलेशंस when the springs are connected in series and parallel, oscillations
when the oscillations when the springs are connected in series and parallel. ध्यान दो, अभी सीरीज का केस पहले देखते हैं. सीरीज का केस में अगर मैं इसको वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा हूँ, मेरा सपोज बॉडी सपोज ऐसे कर रहे, मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ पे 2 स्प्रिंग अटैच किए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है. यहाँ तक क्लियर है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और सेम मास अटैच किए, मास कैपिटल M. मतलब क्या, K1 का एक एंड अटैच किए सपोर्ट से, उसका दूसरा एंड अटैच किया है कहाँ पे, K2 के फर्स्ट एंड पे, और K2 का दूसरा एंड अटैच किया किससे, मास से, और मैं ऑसिलेशन दे रहा हूँ, तो ये ऑसिलेट होगी. अभी मुझे बताओ, अगर ये ऑसिलेट कर रही है तो ऑसिलेट करेगी तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से एक्सटेंशन होता है. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो एक्सटेंशन कम रहेगा. अगर स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा रहेगा तो एक्सटेंशन ज़्यादा रहेगा. तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर मेरा क्या डिपेंड है, एक्सटेंशन. अभी मुझे बताओ, दोनों पे मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट क्या चेंज हो रहा है, मेरा जो ये क्या बोलते हैं अपना एक्सटेंशन चेंज हो रहा है. तो फोर्स सेम है, दोनों जगह पे फोर्स सेम है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F. मुझे एक पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, बराबर है. मुझे बताओ, सब जगह पे फोर्स सेम है, बट एक्सटेंशन अलग है. तो टोटल एक्सटेंशन रहेगा, इसका एक्सटेंशन E1 है, इसका एक्सटेंशन 2 है, तो ये एक्सटेंड होगा स्प्रिंग E1 से, ये एक्सटेंड होगा स्प्रिंग E2 से. तो टोटल एक्सटेंशन जो रहेगा वो रहेगा E1 प्लस E2. बट मुझे E का फॉर्मूला पता है, E का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन K. तो अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो रहेगा F अपॉन K, क्या रहेगा, K टोटल K, इसको बोलूँगा K इक्विवेलेंट. टोटल ये पूरा सिस्टम है ना, K1 और K2 मिला के K इक्विवेलेंट देता है, इक्वल टू F1 के जगह पे, E1 के जगह पे बोलो F1 अपॉन K1 प्लस E2 की जगह पे F2 अपॉन K2. बट मेरे को पता है F1 F2 और F इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन K इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. क्लियर है पक्का? 1 अपॉन K इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. ये किसका फॉर्मूला है, जब स्प्रिंग को मैं अटैच करूंगा, किस में अटैच करूंगा, सीरीज में अटैच करूंगा. ये सीरीज में अटैच कर, स्प्रिंग अटैच्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन. वहाँ पे क्या होता है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो दोनों पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, F1 F2 इक्वल टू F. बट F का फॉर्मूला क्या है, K इंटू A, तो E का फॉर्मूला रहेगा F अपॉन K. अभी ये स्प्रिंग E1 से एक्सटेंड होगा, ये स्प्रिंग E2 से एक्सटेंड होगा, दोनों मिला के एक्सटेंशन कितने का रहेगा, E का. तो E का फॉर्मूला रहेगा E1 प्लस E2, E का फॉर्मूला हुआ E1 प्लस E2, बराबर है. E के जगह पे लिखा F अपॉन K, F अपॉन, बट K कौन सा रहेगा, टोटल F तो सेम है जगह पे, बट K क्या रहेगा, K इक्विवेलेंट रहेगा. तो F अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 अपॉन K1 प्लस F2 अपॉन K2. सबका F सेम है तो कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. अगर मैं n नंबर ऑफ स्प्रिंग अटैच करूंगा तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन Kn. क्लियर है? अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये K2 इधर, K1 इधर, तो K1 प्लस K2, K1 इंटू K2. क्लियर है क्या? तो अगर रेसिप्रोकेट करूँगा, K इक्विवेलेंट का वैल्यू रेसिप्रोकेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, K इक्विवेलेंट का वैल्यू रेसिप्रोकेट करूँगा तो क्या आएगा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2. क्लियर है? K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ये H नहीं है प्लीज़ यार, ये H नहीं, मैं थोड़ा सा जगह कम मिला यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2. क्लियर है क्या? K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला. अगर सारे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा, K रहेगा, और मैं उसको सीरीज में अटैच कर रहा हूँ, तो ये K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K n टाइम्स में. तो मुझे बोलते सबको ऐड करूँगा तो आएगा n अपॉन K. तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, K अपॉन एन. उल्टा करूंगा ना, इसको उल्टा करूंगा तो K इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला क्या आएगा, K अपॉन एन. क्लियर है सबको? क्लियर है फॉर्मूला?
तो मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था। टाइम पीरियड का अभी जस्ट थोड़े देर पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने। टाइम पीरियड का क्या था? टाइम पीरियड का ओमेगा फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट ऑफ, सॉरी ओमेगा फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ के बाय एम, बराबर है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ओमेगा के टर्म्स में 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो अगर उल्टा करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ के अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, बराबर है। तो फॉर्मूला टाइम पीरियड का था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, बराबर है। बट के कौन सा रहेगा? के रहेगा के इक्विवेलेंट। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की, तो के कौन सा रहेगा? के इक्विवेलेंट। मतलब ये के इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करूंगा सॉल्व करके। क्लियर है क्या? अगर सीरीज का बात करूंगा तो लिखो कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, let two spring attached, let two spring of spring constant k1 and k2 is attached in a series combination such that capital M mass is attached to them, capital M mass is attached to them. Due to capital M mass, force in each spring is same but the extension is different. Let E1 and E2 be the extension in spring 1 and spring 2. Therefore, E equals to E1 plus E2. E equals to E1 plus E2. Since we know that F equals to K into E, therefore E equals to F upon K. E equals to F upon K. इसको equation 1 लिख लो. Substituting value of E equals to F upon K in equation 1, we get F upon K equivalent equals to F1 upon K1 plus F2 upon K2. सब जगह पे F सेम है, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन के इक्वलेंट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ये छाप लो, ये एज इट इज छाप लो, के इक्वलेंट वाला फॉर्मूला छाप लो, कॉपी कर लिया। नाउ कंसिडर n स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 डॉट डॉट kn आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन ये छाप लो पूरा एज इट इज, देन ये वाला पूरा छाप लो। आगे if n spring of equal spring constant are connected in series, then equal spring constants are connected in series, then ये पूरा छाप लो एज इट इज। लास्ट वाला नहीं लिख लिया, पूरा कॉपी कर लिया, सिर्फ इतना ही बचता है अभी। therefore time period of such system is given by t equals to 2 pi under root of m upon k equivalent। समझ में आया? के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पे पुट करना है, ये भी के इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है क्या? ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना दो केसेस आती है, मतलब दो तरीके से वो रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल, तो दोनों का मतलब पैरेलल ही होगा। ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग ऐसे अटैच किए, एक स्प्रिंग यहाँ पे अटैच किए, और मास कुछ ऐसे, बराबर है क्या? अभी मुझे बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये केस आने वाली है, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा केस क्या है? ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। K1 K2 K1 K2 इतना याद रखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना देखो, सीरीज में ना एक ही स्प्रिंग मास से अटैच था। पैरेलल कॉम्बिनेशन का खासियत क्या रहेगा उनमें? दोनों स्प्रिंग मास को अटैच, देखो दोनों स्प्रिंग मास को अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मेरे को बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो मास रहेगा वो साथ में नीचे आएगा। अगर वो साथ में नीचे आएगा तो दोनों का एक्सटेंशन क्या रहेगा? दोनों का एक्सटेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सटेंशन सेम रहेगा और फोर्स भी सेम रहेगा। देखो फोर्स भी सेम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फोर्स सेम अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटेंशन भी सेम है। तो अगर मैं फॉर्मूला में लिखता हूँ तो E इक्वल्स टू E1 प्लस नहीं, E1 इक्वल्स टू E2। फोर्स सेम नहीं रहेगा, फोर्स क्या रहेगा उनमें? दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब क्या? F का फॉर्मूला रहेगा F1 प्लस F2। अगर फॉर्मूला पुट करता हूँ, मेरे को पता है F का फॉर्मूला E इंटू के, बट यहाँ पे आएगा E इंटू के इक्वेलेंट, क्योंकि पूरे सिस्टम का बात कर रहा हूँ।
इक्वल्स टू F1 की जगह पे E1 इंटू K1 प्लस E2 इंटू K2। ई कैंसल, सेम है, तो के इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? K1 प्लस K2। अगर मैंने एन अलग अलग स्प्रिंग्स ऑफ K1 K2 K3 ऐसे एन अलग अलग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को अटैच किया तो के इक्वलेंट का फॉर्मूला रहेगा K1 प्लस K2 प्लस कहाँ तक, के एन तक। इसको ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ आई 1 से लेके एन तक के आई। क्लियर, ही हो गया अपन ने समेशन वाला पार्ट। अगर सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा तो लिखते हैं एन इंटू के। समझ में आ रहा है? सेम फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्वेलेंट। क्लियर है सबको? ये वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिखो कंसिडर कंसिडर टू स्प्रिंग्स, consider two springs whose one end is attached to the rigid support and second end is attached to the mass of the body. Let K1 and K2 be the spring constant. Since the springs are connected in parallel, they both will have same extension. Therefore, above are the two examples. Above नहीं लिखो, below we are sorry. Below are the two examples of springs connected in parallel. तो ये दो एग्जांपल लिखा है, दोनों को भी स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल वाला ही कॉम्बिनेशन आएगा। हो गया? अभी पूरा एज इट इज छाप लो, पूरा एज इट इज सबको कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी कर लिया रहेगा आई होप। तो पैरेलल में रहेगा स्प्रिंग अगर, तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला K1 प्लस K2 रहेगा। अगर सीरीज में रहेगा तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर है? सॉरी, आई गेस K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2 ये फॉर्मूला रहेगा। एक सेकेंड के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, हाँ, K1 इंटू K2 अपन K1 प्लस K2 ये आपका फॉर्मूला रहेगा। किसके केस में? सीरीज के केस में। ये होने के बाद मुझे बताओ अगला वाला पार्ट रहेगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। इसको बोलते हैं रिड्यूस मास सिस्टम। रिड्यूस मास सिस्टम मतलब क्या? टेक्स्ट बुक में नहीं है बट अगर एग्जाम में आता है, बहुत ईजी पार्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं रहेगा, बट एग्जाम में अगर आता है तो सॉल्व करने को आना चाहिए वाला पार्ट। ध्यान दो, कुछ ऐसे है, मास M1 है, JEE में ये वाला पार्ट है, JEE नीट में आता है ये पार्ट। मास M2 है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी इसमें क्या केस हो रहा है मन में? इसमें दो अलग अलग मास है और इसको खींचा, छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट होगा। इसको बोलते हैं रिड्यूस मास सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस मास सिस्टम। अभी JEE में हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी ये पार्ट में इन डिटेल डिस्कस करूंगा। अभी के लिए रिड्यूस जो मास होता है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर टाइम पीरियड के इसमें केस में पुट करूंगा तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन के तो सेम रहेगा, बट म्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा? M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M1 इंटू M2 अपॉन के M1 प्लस M2। क्लियर है? पक्का? इसको बोलते रिड्यूस्ड मास। क्लियर है सबको? अपने को सिलेबस में इसका थियरी पार्ट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो MCQ में पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसका, तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। रिड्यूस मास सिस्टम बोलते हैं, दो मास अटैच किया है, सिंगल स्प्रिंग है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? n नंबर ऑफ स्प्रिंग को अटैच कर रहे थे और मास सिंगल था। अभी मास ट्वाइस हो गया और स्प्रिंग क्या होगी? एक होगी। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अपन ने इसके पहले जो हम लोग ने बोला था कि जो होमवर्क वाला पार्ट है, जो मैं बोला था कि मैं डिस्कस करूंगा साथ में, तो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो उसके साथ में और थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जो टेक्सचुअल में अनसॉल्व एग्जाम्पल में आते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले 5.1 शायद से देखते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया था, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। एक सेकेंड ना, मेरे को क्वेश्चन ढूंढने दो।
क्वेश्चन नंबर हो गया डाउनलोड। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। 5.1 पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर वन 5.1। तो बॉडी ऑफ मास 0 पॉइंट, देखो मैं सिर्फ सॉल्यूशन वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, जो फाइनल जो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा वो आप खुद सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। बॉडी ऑफ मास मास 0.2 kg, आगे परफॉर्म्स लीनियर एस एच एम, इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स एफ दिया है 0.2 न्यूटन। उसके बाद व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स दिया है 4 सेंटीमीटर, बराबर है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि फ्रॉम द मीन पोजिशन, उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं कि डिटरमाइन दी फोर्स कांस्टेंट, मतलब के पूछा है। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट सेम चीज़ होती है। पीरियड ऑफ एस एच एम, मतलब कैपिटल टी पूछा है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1 सेंटीमीटर, मतलब ए एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे पूछा है। ओके, सबसे पहले मेरे को बताओ एक चीज़ कि मास एम दिए, एफ दिए, एक्स दिए, तो मुझे बताओ एफ का फॉर्मूला होता है, एफ का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स बोल सकते हैं। तो अगर मैं माइनस को नेग्लेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एफ का फॉर्मूला आएगा के इंटू एक्स। एफ कितना है 0.2, के मुझे पता नहीं है, एक्स कितना है 4 × 10⁻⁻²। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा के इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 4 × 10⁻⁻²। सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 5 न्यूटन पर मीटर, फोर्स का न्यूटन और ये मीटर, न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, ये क्या आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है मेरे को टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, अभी मैंने सॉल्व किया 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, एम अपॉन के, बराबर है। अगर मैं पुट करता हूँ तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम कितनी है, एम 0.2 है, और के कितनी है, के की वैल्यू अभी निकाली 5। अगर ये सॉल्व करूंगा तो टाइम पीरियड जो आएगा वो सेकेंड में आएगा, शायद से आपका आंसर आता है 0.4 पाई। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वो बराबर से सॉल्व करना पड़ेगा आपको इस केस में। मतलब लॉग यूज़ करना तो लॉग से सॉल्व करो, लॉग की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता लॉग की ज़रूरत रहेगी। एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा है तो -ω² एक्स, बट एक्स कितना बोले 1 सेंटीमीटर, तो माइनस ओमेगा कितना है रे, ओमेगा, ओमेगा को ये लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा ही होगा ना ये। तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 5/m, या फिर इसको लिखूंगा ओमेगा को k/m, चलेगा। एक्स कितना है रे 1 × 10⁻², तो माइनस के कितना बोला है, के निकाला मैंने 5, और एम कितना है 0.2 इंटू 1 × 10⁻²। अगर ये सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोला, और एक चीज़ बोला है, डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन इज, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1 सेंटीमीटर। ओके, टेक्स्ट बुक में उन्होंने गलत किया है, एक्स इक्वल टू 0.004 लिया है उन्होंने, वो 0.004 नहीं रहेगा, वो रहेगा 1 सेंटीमीटर रहेगा। 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लोगे आप, तो टेक्स्ट बुक का आंसर, फाइनल आंसर गलत है उन्होंने किया है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये -5 × 10⁻²- 2 अपॉन 2, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बनेगा, तो ये कैंसिल होगा तो आएगा -2.5 इंटू 10⁻², ये आएगा 0.-0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक सेकेंड, ये डाउनलोड नहीं हुआ है, मैंने फाइल भेजी थी, शिट। क्वेश्चंस डाउनलोड नहीं हुए, मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे क्वेश्चन के यहाँ पे, एक सेकेंड ना, होल्ड कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2।
आई होप आपको 5.1 समझा रहेगा कि क्या क्या करना है। तो पहले तो अपन ने के निकाला, बाद में टाइम पीरियड निकाला, बाद में एक्सीलरेशन निकाला। आगे वाला 5.2 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5.2 में क्या करना है वो वाला डिस्कस करते हैं। तो 5.2 वाला क्वेश्चन बोलता है वो लोग कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड, मतलब 5.2 में पहली चीज़ दी है टाइम पीरियड कितनी, 4 सेकेंड, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल ए दिया है 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू कर रहे हैं, मतलब पाई फाई कितना रहेगा, पाई/2, वहां से 1 सेंटीमीटर है, सुनो ध्यान दो, अभी वहां से 1 सेंटीमीटर बोला है, बराबर है, वहां से अगर 1 सेंटीमीटर बोला है तो मीन पोजिशन से कितना रहेगा। देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि हम लोग हमेशा सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, देखो अगर अगर उन्होंने और क्या पूछा, एक एग्जाम क्वेश्चन में पूछा उन्होंने कि हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब टी पूछा है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले डिस्कस करूंगा। पाई/2 पुट करने का, पाई/2 पुट किया मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू किया, तो मुझे पता है कि एक्स का फॉर्मूला था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है एक्स इक्वल टू ए साइन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू कर रहे हैं तो फाइव कितना रहेगा, पाई/2, तो सॉल्व करूंगा तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी ध्यान दो, टाइम पीरियड दिया उन्होंने, टाइम पीरियड से ओमेगा मिल जाएगा, टाइम पीरियड से ओमेगा मिल जाएगा, स्मॉल टी निकालने को बोला है। अभी मुझे बताओ कि उन्होंने बोला है कि ये मीन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। उन्होंने बोला है कि राइट एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर पे, राइट एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर पे टोटल एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन लेने का एक ही मकसद है, तुम लोग क्या गलती करोगे मन में, एक्स के जगह पे 1 सेंटीमीटर पुट करोगे, जो कि गलत है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखो, यहाँ से बॉडी यहाँ से मोशन चालू कर रहे हैं वो ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, हम लोग मीन पोजिशन से ही मेजर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन। तो 1 सेंटीमीटर इधर से डिस्टेंस है तो यहाँ से कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर नहीं, x की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3, a की वैल्यू मेरे को दी है 4, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं लेने का। कॉस ओमेगा कितना है रे, ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी कितना है 4 इंटू स्मॉल टी, ये गया 2 जा तो 3/4 इंटू कॉस पाई/2 इंटू टी, बराबर है। इसके बाद आगे क्या करना है मैं बताता हूँ तुम लोगों को, आगे आपको सॉल्व करना है इक्वल्स टू, आपको आगे क्या करना है, आपको इसके आगे सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है मन में, कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 जो आएगा वो पाई/2 की जो वैल्यू, मतलब अंदर का जो थीटा रहेगा उसकी वैल्यू आएगी, लॉग टेबल से अगर आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू होती है 41.4 डिग्री। बट ये स्मॉल टी जो रहेगा वो एंगल है, वो एंगल किसके बाहर है, वो एंगल है साइन और कॉस के बाहर है, तो वो हमेशा रेडियंस में रहेगा। तो ये डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो तो पाई/2 इंटू टी इक्वल्स टू 41.4 इंटू पाई अपॉन 180। सॉल्व करेंगे स्मॉल टी की वैल्यू आएगी, और स्मॉल टी की वैल्यू टेक्स्ट बुक में जो दी है वो डिट्टो वही वैल्यू आने वाली है। तो आपको टी की वैल्यू आएगी स्मॉल टी की 0.46 सेकेंड। ये आपको सॉल्व करना है, ये मैं ऊपर का बीच में का ये सॉल्व नहीं करूँगी, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया है 4 सेकेंड्स, बाद में मेरा एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, पार्टिकल चालू कर रहा है राइट एक्सट्रीम से, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है और उसके बाद वो ट्रैवल कर रहा है 1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मुझे पूछा है कि जब 1 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मीन पोजीशन पहुंचेगा वो, तब तब उसको टाइम कितना लगेगा 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए, राइट एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहली बात तो ये राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है, इसका मतलब इसका फेस कितना होना चाहिए, पाई/2। वो वैल्यू मैंने पुट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गया, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, इधर तो पक्का है। बट मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं, 1 सेंटीमीटर जो है वो राइट एक्सट्रीम से डिस्टेंस है, क्लियर है। तो 4 में से 1 सेंटीमीटर निकल गया तो कितना बच गया, 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करूंगा आंसर मिलेगा, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। तो नोट लिखो, आप नोट लिखो, एक नोट में लिखो, डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन,
विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ पार्टिकल, ये भी क्वेश्चन मस्त है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन दोनों भी अच्छे थे। 5.2 और 5.3, 5.1 तो बहुत इजी था, बट 5.2 और 5.3 में मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ पीरियड ऑफ 6 सेकेंड्स, तो 5.3 टाइम पीरियड दिया है 6 सेकेंड्स। आगे, इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब फाइव कितना हो गया, पाई बाय 2, क्लियर है। उसके बाद द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन एट टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। ओके, बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन, मतलब एक्स दिया है, एक्स नहीं दिया उन्होंने, वो ट्रैवल कितना कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है 3 सेंटीमीटर, बराबर है, ट्रैवल कर रहा है 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, राइट एक्सट्रीम से, क्योंकि पाई बाय 2 बोला तो वो राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है, इतना क्लियर है। और टाइम दिया है 7 सेकेंड। जो ट्रैवल करने के लिए जो टाइम अभी हम लोग ने टाइम निकाला था, अभी हम लोग को टाइम दिया गया है। आगे, फाइंड दी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, मतलब कैपिटल ए निकालने को बोला है उन्होंने, क्लियर है। मुझे बताओ एक चीज, एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट फाइव कितना रहेगा, पाई बाय 2, तो एक्स का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा एक्स ए कॉस ओमेगा टी। एक्स क्या है, एक्स एक्स मुझे पता नहीं है, बट एक्स मुझे एक चीज़ पता है कि वो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर राइट एक्सट्रीम से। तो अगर एम्पलीट्यूड अगर ये मीन पोजीशन है और ये राइट एक्सट्रीम है, अगर एम्पलीट्यूड अगर मेरा पहले केस में 4 था, वो 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो ये कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, ए कितना ट्रैवल कर रहा है, वो कितना ट्रैवल कर रहा है 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ए -3, सबको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए -3। जो 3 सेंटीमीटर है वो राइट एक्सट्रीम से डिस्टेंस है, और मेरा जो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा मीन पोजीशन से होता है। तो यहाँ पे ए कॉस ऑफ ओमेगा कितना है रे, ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी 6 इंटू स्मॉल टी कितना है 7। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 3, तो आएगा ए -3 अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस 7 पाई बाई 3। ओके, 7 पाई बाई 3 को अगर मेरे को 7 पाई बाई 3 को लिखना होगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सपोज मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इसको, तो ये भी कर सकता हूँ कि पाई बाई 2 प्लस 3 पाई भी लिख सकता हूँ। देखो पाई बाई 2 प्लस 3 पाई, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाय, एक सेकेंड, पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस 2 पाई। देखो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाय 3। तो 7 पाई बाय 3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 7 पाई बाय 3 को मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, दो पार्ट में स्प्लिट करने से मेरा क्या हेल्प होगा मैं बता दूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे आएगा ए -3 अपॉन ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ क्या, 7 पाई बाई 3 को कैसे लिखना है, पाई बाय 3 प्लस 2 पाई। क्लियर है। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 2 पाई रहेगा तो साइन का साइन कॉस का कॉस, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा तो चेंज होता है, बट यहाँ पे साइन का साइन कॉस का कॉस प्लस पाई बाई 3, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, देखो यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई से ऊपर गया मतलब कौन सा क्वाड्रेंट गया, ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा ए -3 अपॉन ए इंटू नहीं सॉरी इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3। क्लियर है। 2 पाई है इसलिए कॉस का कॉस ही रह गया, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव हुआ। तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, वो फॉर्मूला यूज किया है। एक कॉस पाई बाई 3 मतलब क्या, कॉस 60, और कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 क्या होता है 1/2। तो अगर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 में पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा ए -3 अपॉन ए इक्वल्स टू क्या 1/2। ये सॉल्व करूंगा तो 2a -6 इक्वल्स टू ए, यहाँ पे आया तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 6।
सेंटीमीटर। क्लियर है? मैं वापस डिस्कस करता हूँ। टाइम पीरियड कितना बोला है? टाइम पीरियड 6 सेकेंड बोला है, बराबर है। पार्टिकल राइट एक्सिस से चालू कर रहा है, मतलब उसका फेस कितना रहेगा? π/2। फेस π/2 होने के बाद मुझे बताओ, फेस π/2 होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका चालू कर रहा है राइट एक्सट्रीम से, ट्रैवल कर रहा है 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड बोला नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा फिर? a-3 π/2 पुट किया, सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया। टाइम कितना लग रहा है उसको वहाँ तक जर्नी कंप्लीट करने के लिए, 3 सेंटीमीटर जर्नी कंप्लीट करने के लिए? टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम लग रहा है 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड्स का वैल्यू पुट किया, ओमेगा टी, स्मॉल टी की जगह पे 7। ए टाइम पीरियड 7 नहीं है, टाइम पीरियड तो 6 है। ओमेगा की जगह पे 2π/t, 2π/6 सॉल्व करूंगा। 7π/3 को मैंने यहाँ पे कन्वर्शन करके दिखा है। 7π/3 को लिख सकते हैं π/3 + 2π। कॉस ऑफ थीटा प्लस 2π इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है पक्का? ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 5.3 था शायद से, 5.3, यस 5.3 था। 5.4 पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5.4 समझ में आ रहा है सबको ये कैसे सॉल्व किया अपन ने? क्वेश्चन नंबर 5.4 पे आते। क्वेश्चन नंबर 5.4 क्या बोलते देखते। क्वेश्चन नंबर 5.4 में बोला है द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 8 सेंटीमीटर, मतलब वेलोसिटी दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, बताया नहीं कहाँ पे कुछ है, वो मेरे को बताया नहीं है आगे। एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब वी दूसरा बोला है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। डिस्प्लेसमेंट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8। फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। फाइंड द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, मतलब पूछा है टाइम पीरियड और पूछा है एम्पलीट्यूड। क्लियर है? मुझे बताओ अभी यहाँ पे x = 6 है, यहाँ पे x = 8 है, तो मुझे फॉर्मूला पता है Vx = ω√a² माइनस x²। अगर ये पुट करूँगा तो v = 6 अपॉन v = 8 = ω/ω इंटू √a² माइनस x के जगह पे 6 पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36, √a² माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64। क्लियर है? अभी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आगे जाके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता है कि ये जाएगा ओमेगा, ओमेगा जाएगा, V6 की जगह पे 8 आएगा और V8 के जगह पे आएगा 6 √a² माइनस 36 अपॉन √a² माइनस 64। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 36, तो आएगा 64 अपॉन 36 इक्वल टू a² माइनस 36 अपॉन a² माइनस 64। क्लियर है आपको क्या किया मैंने? अभी मुझे बताओ, अगर सॉल्व करने का रहेगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैं अभी इसको सॉल्व करने के इसमें नहीं गिरता कि सॉल्व कैसे करना है, तो ए की फाइनल वैल्यू जो आएगी वो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो ए की फाइनल वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ये फाइनल वैल्यू, मैं सॉल्व करने के पीछे नहीं जा रहा हूँ। आगे उन्होंने दूसरा क्या पूछा? उन्होंने टाइम पीरियड पूछा। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? वी का फॉर्मूला है ω/√a² माइनस x², बराबर ए की वैल्यू आ गई, ओमेगा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 2π/t, और टी का वैल्यू मेरे को पूछा है तो V@6 निकालते हैं। V@6 कितना है? 8 ओमेगा 2π/t इंटू √a कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस, जब 8 था तभी ये कितना था? 6, तो x कितना हो गया? 6 मतलब 36, बराबर है 6 का स्क्वायर ना रे बाबा, बराबर है क्या? अभी इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को फाइनल वैल्यू मिलेगा, और फाइनल वैल्यू जो रहेगा वो डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 6.28, तो टाइम पीरियड का वैल्यू है 6.28 सेकेंड। देखो कर सकते हैं, देखो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64, स्क्वायर रूट के अंदर का ये 8 और ये 8 चला जाएगा, टाइम पीरियड इधर आएगा 2 इंटू पाई, 3.14 इंटू 2 कितना आएगा? 6.28। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? 5.1 खत्म हो चुका है, 5.4 खत्म हो चुका है, 5.5 पे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 डिस्कस किया, अभी 5.4 और 5.6 पे बढ़ते। 5.4 का क्वेश्चन ईजी है, आगे वाले दोनों क्वेश्चन ईजी है। ये थोड़े 3 क्वेश्चन जो थे 5.2, 5.3 और 5.4, ये थोड़े से अलग है। मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैंने सॉल्व करने के बाद आपको वापस एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, कि आप एक बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, सब बुक वगैरह बंद करके वापस एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, एक बार देखो कि आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5.5 एग्जाम्पल
5.5। देखते क्या है, अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28, मतलब वी मैक्स दिया है कितना, 6.28 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड सॉरी। आगे, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, मतलब 2a दिया है, बराबर पाथ लेंथ या फिर लेंथ ऑफ पाथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब a कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स पीरियड, मतलब कैपिटल टी पूछे, बराबर है। मुझे बताओ वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, सॉरी ओमेगा इंटू ए, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए तो हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए, तो वी मैक्स कितना है 6.28, ओमेगा कितना है रे 2 पाई अपॉन टी, इंटू ए कितना है 4, बराबर है। ए 6.28 और ये चला जाएगा तो टाइम पीरियड कितना आएगा 4 सेकेंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5.5 डायरेक्टली पुट किया रे बाबा, वी मैक्स का वैल्यू दिया है 6.28, वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए, डायरेक्टली पुट किया, सॉल्व किया फॉर्मूला, सॉल्व किया आंसर, कोई टेंशन नहीं इसका। 5.2 5.3 5.4 वापिस मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन बराबर से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है राइट एक्सट्रीम से चालू किया, राइट एक्सट्रीम मतलब आपका जो फेज रहेगा वो π/2 रहेगा, ये तो क्लियर है आपका। उसके बाद और एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से बोला है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से बोलते हैं, और हम लोग को जो डिस्टेंस दिया होता है वो होता है राइट एक्सट्रीम से, ये 2 क्वेश्चन में दिया स्पेसिफिकली। इसके आगे उसके अलावा अगर राइट एक्सट्रीम नहीं बोला रहेगा तो इसका मतलब कहाँ से रहेगा, अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चालू नहीं कर रहा है, मीन पोजीशन से चालू कर रहा है, तो वो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। बट अगर राइट एक्सट्रीम से पार्टिकल चालू कर रहा है, तो अगर राइट एक्सट्रीम से डिस्टेंस दिया रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला रहेगा x इक्वल्स टू ए माइनस जो डिस्टेंस दिया रहेगा, मतलब इसके पहले 5.2 में हम लोगों ने किया था क्या, जो डिस्प्लेसमेंट आया था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 4 माइनस 1 जो डिस्प्लेसमेंट आया तो 3 आया था। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ए मेरा डिस्प्लेसमेंट था, ए मेरा एम्पलीट्यूड था, उसमें से कितना वो आगे गया था 3, 3 मेरा ट्रैवल किया था राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ, तो a माइनस 3 लिखा था, बराबर है क्या। तो 5.2 5.5 खत्म हुआ, 5.6 पे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 0.008 मीटर पर सेकेंड, तो वी मैक्स दिए है 0.08 मीटर पर सेकेंड। आगे, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए मैक्स दिए है 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे, कैलकुलेट द पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, मतलब कैपिटल टी पूछा है और एम्पलीट्यूड पूछा है, 2 चीज़ें पूछी है। मुझे एक चीज़ बताओ कि वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए, और ए मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं इसको करता हूँ ए मैक्स अपॉन वी मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा इंटू ए, ये गया, बराबर है। ए मैक्स कितना है रे 0.32 अपॉन 0.08 सॉरी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये 1 जा ये आएगा 4 जा, अगर सॉल्व करूंगा तो 4 यहाँ पे लिखता हूँ 4 इक्वल्स टू ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टी, टी इधर आएगा तो आएगा 2 पाई अपॉन 4, 1 जा ये आएगा 2 जा, तो पाई अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा पाई अपॉन 2, उन्होंने पाई अपॉन 2 के फॉर्मेट में लिखा है, नहीं सॉल्व किया है, तो 3.14 का हाफ 1.57 सेकेंड। क्लियर है पक्का। ये आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आने के बाद पूछा उन्होंने एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैं ओमेगा का वैल्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला इधर पुट करूंगा और सॉल्व कर सकता हूँ मैं, तो क्या करूंगा वी मैक्स का पार्ट कितना है 0.08, बराबर है, ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी कितना है पाई/2, पाई अपॉन 2 इंटू ए, ये पाई पाई कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ए मीटर पर सेकेंड में दिया ना वेलोसिटी, हाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो हो गया 0.08 इक्वल्स टू 4 इंटू ए, बराबर है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा, अगर 2 डेसिमल शिफ्ट करता हो तो आएगा 8 × 10⁻² डिवाइड बाई 4, मतलब 2 × 10⁻² मीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। क्लियर है।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड की वैल्यूज और टाइम पीरियड की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा मैंने क्या किया है। तो मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 ये 6 न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए। उसके साथ मैंने वो फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए, स्प्रिंग वाला केस डिस्कस किया, स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, और एक चीज़ डिस्कस किया वो था जो अपना रिड्यूस मास वाला केस भी डिस्कस किया, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है बट डिस्कस कर लिया। तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल में, 6 न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 5.2 और 5.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 5.4 भी बोल सकता हूँ। ये 3 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के न्यूमेरिकल एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। बट 5.2, 5.3, 5.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे अपन रुकाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो फेज ऑफ एसएचएम हम लोगों ने डिस्कस किया है, जहाँ पे π/2, 3π/2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फेज ऑफ एसएचएम हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जंप मारेंगे रेफरेंस सर्कल मेथड पे। तो रेफरेंस सर्कल मेथड होने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन चालू कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या रहेगा। पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम से चालू करेगा तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या रहेगा। ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो वो भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग, आई विल बी क्लियरिंग दिस थिंग कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस सर्कल मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम। ये 3 पार्ट डिस्कस करेंगे बेसिकली हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ रेफरेंस सर्कल मेथड। टिल देन, बाय बाय।